हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। देखो, कल जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी 2 दिन, कल और परसों, जो कि डेली जो हमारा टारगेट रहना चाहिए वो क्या रहना चाहिए, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी है वीडियो, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए अभी, तो देखो मैं शॉर्ट वीडियो, ये भी छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और आप लोग ध्यान से सुनिए वीडियो को, ठीक है। देखो, अगर मैं जीएस की बात करूँ तो आपको पता क्या करना है। जैसे यूट्यूब पर जैसे नवीन सर की अगर मैं बात करूँ तो नवीन सर ने क्या किया है, जैसे पॉलिटी पढ़ाई है तो पॉलिटी उन्होंने इतनी मतलब वास्ट पढ़ाई है कि अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो कम से कम 1 साल लग जाएगा आपको पढ़ने में। और अगर आप डेली एक वीडियो देखते हैं तो बहुत दिन लगेगा। अगर आप 2-3 वीडियो निपटाते हैं तब भी आपको 2-4 महीने बहुत ईजिली लग जाएंगे, ठीक है। क्या पॉलिटी में, और पूरे चांसेस हैं कि आप पीछे भूल भी जाएंगे, ऐसे ही हिस्ट्री है। तो क्या है कि कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने जैसे शॉर्ट में पढ़ाया। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक सर हैं अमन श्रीवास्तव, उन्होंने क्या किया, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पॉलिटी की, तो उन्होंने बहुत शॉर्ट में शायद 9-10 वीडियो पढ़ाई हैं। आप क्या करिए, आप चाहिए सर्च करिए, और बहुत ही मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो बताए हुए हैं और वो अच्छी तरीके से बताए हैं कि आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आराम चाहिए और आप वहाँ से खोलिए जाके। अगर मैं बात करूँ, एनटीपीसी मेरा एक क्वेश्चन आया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है जॉब पर नहीं मतलब लगाना चाहिए। तो ये आर्टिकल 23 कहता है, ये आर्टिकल 24 कहता है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो मतलब बहुत ही मैं कह सकता हूँ बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन सबको आना भी चाहिए। तो इस तरह के जो नॉर्मल क्वेश्चन हैं, आपातकाल वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है, अगर मैं जीएस की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो वो करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं। और आप चाहे कुमार गौरव सर से पढ़ लीजिए, या करंट अफेयर्स के लिए तो मैं बस यही कहूँगा कि आप करीब लगभग 6 महीने की, पिछले 6 महीने का, जैसे कि कुमार गौरव सर भी पढ़ाए हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, सबने पढ़ाया हुआ है। जैसे उन्होंने क्या किया है कि 2-2 महीने की, 1-1 महीने की, या जैसे नवंबर से दिसंबर तक की दे दिया, ठीक है। जून से लेकर दिसंबर तक का दे दिया। इस तरह से उन लोगों ने वीडियो प्रोवाइड्स की हैं 6-6 महीने की, 2-2 महीने की। तो मेरा मानना यही है कि जैसे कि मान लो 1 महीने का वीडियो है, जैसे कि मंथली करंट अफेयर्स है, तो आप मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो को, अब जैसे जून से जुलाई वाला है, ठीक है, जून से जुलाई वाले वीडियो को 2-3 बार देखिए। जुलाई से अगस्त वाली, मतलब उनको बार बार रिवाइज करिए। फिर कुछ वीडियो ऐसी मिलेगी आपको जो कि 6 महीने वाली होगी, मतलब 6 मंथ की करंट अफेयर्स। तो 2-3 बार करिए। मतलब क्या कहने का मतलब मेरा ये है कि करंट अफेयर्स को डेली मत करिए। या तो बुक ले लीजिए, ठीक है, कुमार गौरव सर की बुक है वार्षिकी, या वो रसगुल्ला वाली छोटी सी बुक है तो वो ले लीजिए। या फिर क्या करिए कि मंथली, या फिर जो 6 महीने में पढ़ाते हैं वो वाली करंट अफेयर्स आप कर लीजिए, ठीक है। तो जीएस के लिए ये सबसे ज़्यादा मुझे वेस्ट लगता है, करंट अफेयर्स के लिए और वो जीएस के लिए, ठीक है। तो जीएस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है कि ये सबसे सही है। करंट अफेयर्स हो तो मंथली पढ़िए या 6 महीने की पढ़िए, जैसे बार बार पढ़िए। 6 महीने वाली अगर वीडियो है 2-3 घंटे की, तो डेली अगर उसको पढ़ लेंगे, सोचो 6 मंथ का डेली रिवाइज हो रहा है आपका, ठीक है। और वही आप 1-1.5 घंटे का डेली का पढ़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि मंथली या 6 मंथ वाली वीडियो को बार बार पढ़िए। 6 महीने का ही सीधा आपका रिवाइज होता चलेगा, ठीक है। और जीएस की बात करूँ तो वही, जैसे कि मैं बात करूँ, अमन श्रीवास्तव सर ने जैसे पढ़ा रखा है, तो आप उनसे पढ़ लीजिए शॉर्ट में, और इम्पोर्टेंट पढ़ा रखा है, ठीक है। लॉन्ग में मत पढ़िए इतना। और वैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, इनको पढ़ लीजिए। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करूँ मैथ की या रीजनिंग की, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, जैसे मैथ में आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, आपने पढ़ रखा है, तब आप मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए, मैथ हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करूँ मैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए तो आपको मॉक टेस्ट ही देना सही मुझे बेहतर लगता है। रीजनिंग में कोई ज़्यादा अलग से एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बुक लगाएं, किसी का पेड कोर्स लें, ऐसा मुझे नहीं ज़रूरी लगता है कि रीजनिंग के लिए होना चाहिए। बस ये है कि आप यूट्यूब से एक बार अपना रीजनिंग का सिलेबस कवर कर लीजिए, और उसके बाद आराम से आप जो है मॉक टेस्ट दीजिए और सब सही हो जाएगा। सही है, अगर आप मेरी बात पर विश्वास करते हैं तब। ठीक। अच्छा, इसके अलावा ये हो गया। तो अच्छा, इंग्लिश कहाँ से पढ़ें। इंग्लिश की बात रहेगी, चाहे वो रानी मैम ने 60 रूल पढ़ा रखे हैं, वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। और फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने एक बार, तो देखो, अगर आपने तैयारी के फेज़ में हैं इस टाइम, तो मैं इतना मानता हूँ कि आपने एक बार ग्रामर पूरी कर रखी होगी, चाहे वो किसी टीचर से कर रखी हो, आपने पढ़ तो रखा होगा। और वोकैब वगैरह तो भाई चलता रहेगा लगातार टिल एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो आप क्या करिए कि अगर आपने पढ़ रखा है तो आप रिवीजन करिए ना। जैसे कि बहुत सारे टीचर्स हैं, एरर की प्रैक्टिस करिए, क्लोज टेस्ट की करिए, ठीक है। और इसके अलावा एरर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, और जो पीकी वायरस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। तो बहुत सारी चीज़ें, पैराजम्बल्स वगैरह, इनकी सारी की प्रैक्टिस करिए आप। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, 1 घंटे की वीडियो निकाल लीजिए, एक दिन में किसी दिन एरर कर लिया,
ठीक है। किसी दिन PQRS कर लिया, किसी दिन क्लोज टेस्ट कर लिया। तो इस तरह से फिलर्स वगैरह इस तरह से करते रहिए। और बुकैब तो आपको मैं डेली कहता हूँ कि आपको 30-40 बुकैब डेली याद करनी है, ठीक है। और वही मैथ में 30-40 क्वेश्चन है, या तो करिए या तो मॉक टेस्ट दीजिए भाई, 25 क्वेश्चन आपका निपट जाएगा उसमें, ठीक। अगर सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, और नहीं सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो आप भैया सिलेबस भी साथ साथ करिए अपना, और मॉक टेस्ट भी दीजिए, प्रैक्टिस भी साथ साथ लगाइए, ठीक है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस आप एग्ज़ाम क्लियर तो नहीं कर सकते, तो कन्फर्म है, सही। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं डेली कहता हूँ यार कि मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना मॉक टेस्ट के एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे क्या करना है, मेरी मतलब जो है लेवल कहाँ पे है, और मुझे कितना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो मेरी तरफ से आज के लिए बस छोटी सी वीडियो मैं यही बनाता हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके गाइड करूँ। जो मैंने गलतियाँ की हैं आप लोग ना करें, ठीक है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा भी एग्ज़ाम है अगस्त में, और अभी तो मैं पढ़ाने आता हूँ, ठीक है, स्कूल में, और साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करता हूँ, ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करिए, अगर ऐसा हो किसी को ज़्यादा दिन हो गए हों तो ट्राई करिए। हालांकि यार ये चीज़ें भी मुश्किल हैं, मतलब जॉब वगैरह मिलना भी मुश्किल है, पढ़ाना भी मुश्किल होता है। मतलब कहने का मतलब मुश्किल नहीं होता है, जॉब मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर किसी को पॉसिबल हो तो आप ज़रूर करिए साथ साथ, और अपनी पढ़ाई भी करिए, ठीक है। धन्यवाद। अब मिलते हैं कल की वीडियो में।